तो एक बहुत ही कॉमन सा एक सवाल ये है कि सर हाउ डू वी स्टडी अकाउंट्स फॉर CUET एग्जामिनेशंस, क्या कुछ डिफरेंट तैयारी हमको करनी पड़ेगी क्लास 12 के मुकाबले? तो यस फ्रेंड्स, हमारा अप्रोच जो है वो CUET के एग्जाम्स के रिगार्डिंग अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स में डिफरेंट होगा। जो आमतौर पर हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं वो हम लंबे लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, राइट। हमारा फोकस रहता है कि हम अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स या बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, हम कैसे लिख करके काम करेंगे। जबकि अगर हम लोग बात करें, अगर हम CUET के एग्जाम्स के लिए अगर अपनी तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारा फोकस ये रहेगा स्टूडेंट्स कि हम कैसे जल्दी से जल्दी आंसर्स को निकालें, आंसर्स तक पहुँचे। तो हमारा अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। अभी तक हमारा अप्रोच क्या रहता था? हमारा अप्रोच ये रहता था कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें, उसका बेसिकली हमको सॉल्यूशन पूरा का पूरा लिखना पड़ता था विद वर्किंग नोट्स एंड विद ऑल दी थिंग्स, मतलब विद ऑल दी फॉर्मेट्स एंड ऑल। बट ये CUET एग्जाम्स में आपको फॉर्मेट्स नहीं बनाना, आपको वर्किंग नोट्स नहीं बनाना, आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से मतलब है? आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है सॉल्यूशन से, आपको आंसर निकालने से मतलब है। तो यस, आपका जो अप्रोच है पढ़ाई का CUET एग्जाम्स में वो चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो CUET एग्जाम्स के लिए आप जब भी अकाउंट्स की पढ़ाई जब भी करेंगे तो इस बात को ध्यान में रख करके करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न MCQ बेस्ड पैटर्न पर होगा, राइट। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। इसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अभी तक आप लोगों ने शेयर कैपिटल के चैप्टर में एक पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा आपको फुल फ्लेजेड एक क्वेश्चन आता था जिसके अंदर में आपको शेयर फोरफीचर से लेकर के और बाकी सारी के सारी एंट्रीज आपको पास करनी रहती थी। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, या व्हाट विल बी द अमाउंट दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या व्हाट वुड बी द बैलेंस इन शेयर फोरफीचर अकाउंट। सो आपसे ये सब ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट सिंपल, मगर आपको इसको करने आना चाहिए। आपको पूरा लंबा क्वेश्चन देगा मगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको उसको कैसे करके ट्रिक की तरफ से उसको आप इजली सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादातर आपका फोकस होना चाहिए कि आप ट्रिक बेस्ड, आपको वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में और आप उसको कैसे जल्द से जल्द उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो आपसे ना यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अभी तक क्लास 12 के अंदर में आप थ्योरी हो सकता है बहुत इग्नोर करते हो, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस ना करते हो, या ये आप सोचते हो कि हम कुछ भी आएगा तो फिर लिख लेंगे। आपको थ्योरेटिकल चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो उन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी नंबर्स हो। जैसे अगर पार्टनर को लोन दिया, अगर पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितने रेट से होना चाहिए, 6% पर एनम। इन सब टाइप के जो भी नंबर्स आते हैं जहाँ जहाँ पर, वो सब के सब थ्योरीज को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपसे एग्जाम्स में अगर ये सब चीज़ें पूछेगा तो फिर आप उसको आंसर कर पाएँ। तो राइट, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए आप जब भी CUET के एग्जाम्स के लिए अकाउंट्स की पढ़ाई करेंगे। CUET के स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के डोमेन से एग्जाम्स अपियर कर रहे हैं तो अभी तुरंत लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ऐसा ढेरों कंटेंट, बहुत सारे वीडियोस और फ्री स्टडी मटेरियल। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।